इस तरह से प्रजाओं द्वारा कही गई बातों को सुनते हुए भक्त वत्सल भगवान अपनी दृष्टि से के द्वारा उन सबों पर कृपा करते हुए अपनी नगरी द्वारकापुरी में प्रवेश कर गए। जिस तरह नागों द्वारा नागों की नगरी भोगवती सुरक्षित है, उस तरह अपने सदृश ही बल वाले मधु भोज दशार अर्ह कुक्कुर अंधक एवं यदुवंशियों द्वारा सुरक्षित अपनी द्वारकापुरी में वे प्रवेश किए। इसका मतलब यह है कि जो नागलोक की सुरक्षा है वो अत्यंत सुगठित मानी जाती है। तो ये 5 श्लोकों में द्वारका का वर्णन किया जा रहा है। अब द्वारका के बारे में थोड़ा और बता रहे हैं। वह नगरी सभी ऋतुओं के सभी विभवों से युक्त थी। वह स्थान स्थान पर पवित्र वृक्षों लताओं और आश्रमों से युक्त उद्यान पुष्प वाटिकाएं इत्यादि सब इनसे संपन्न थी। तो ये हमने चर्चा किया था। ये तो शिला प्रभुपाद के तात्पर्य से हमने चर्चा किया था कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अब आजकल के मशीनीकरण और आधुनिकीकरण की वजह से, लेकिन प्राकृतिक जो सौंदर्य है वही सबसे श्रेष्ठ है। तो स्वागत के तरीके यहाँ पर तोरण लगाए जाते हैं। उस नगरी में नगर द्वार पर तथा गृहों के द्वार पर मार्गों में लोग भगवान का स्वागत करने के लिए तोरण बांधे थे। गरुण के चित्र और ध्वजों से विजयप्रद यंत्रों से चित्रित पताकाओं के कारण उस नगरी में धूप का कोई भी असर नहीं होता था। उस नगरी के राजमार्ग गलियां बाजार चौराहे सुगंधित जल से सींचे गए थे। श्रीधर स्वामी इस तरह के द्वारकापुरी में उन्होंने प्रवेश किया। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला जो प्रभुपाद ने इंक्लूड नहीं किया है। हम्म। इसके बाद सबने उनकी आगवानी की और तो वेश्याओं का किस तरह से उन्होंने भी उनकी अगवानी की। फिर नट नर्तक इत्यादि बंदी जन इत्यादि ये भी आए हैं। फिर फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान का यश उत्तम कोटि का है। तो बेसिकली यहाँ पर अभी ये वर्णन चल रहा है कि किस प्रकार से भगवान की जो द्वारकापुरी है वो कितनी वैभवशाली है और जो वहाँ के लोग हैं वो भी कितने वैभवशाली हैं और किस प्रकार से हमें स्वागत करना चाहिए
ये वहां पर बता रहे हैं। तो भगवान भी सबसे मिलते हैं, उसके बाद फिर सभी का सम्मान करते हैं भगवान। किसी किसी को सिर झुकाकर चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, किसी किसी को हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, किसी को गले लगाते हैं। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से भगवान सम्मान कर रहे हैं। तो भगवान अपने पिताजी से लेकर के चांडाल तक सबको संतुष्ट किया भगवान ने। और हवा भी वादन, तो सिर झुकाकर प्रणाम करने को प्रहवा विवादन कहते हैं। तो यहाँ हम शिल प्रभुपाद का पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नट नर्तक गंधर्वाः सूतमागध वंदिना गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्य अद्भुतानि च। तो नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक वंशावली विशारद भाट तथा विद्वान वक्ता सबने श्री भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। ऐसा प्रतीत होता है कि 5,000 वर्ष पूर्व भी समाज को नाटककारों, कलाकारों की जरूरत पड़ती थी। तो इसमें से कुछ ब्राह्मण जाति के होते थे, किसी जाति विशेष से संबंधित होते, अपने अपने कुलों में दक्ष हो जाते। नट, नर्तक, गायक, इतिहासकार, भाट और सार्वजनिक वक्ता विभिन्न युगों और कल्पों में भगवान के अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते थे। तो ये सामान्य घटना का नहीं, ऐसे नहीं कि ड्रामा हो रहा है और ड्रामा में कोई कसौटी जिंदगी की सीरियल चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं। वो भगवान की ही किसी लीला का गायन या मंचन करते हैं। यहाँ तक कि 100 वर्ष पूर्व भारत में नाटकों के विषय परमेश्वर के अलौकिक कार्यकलाप पर ही केंद्रित होते थे। तो 100 साल पहले भी तो ऐसा हमने भी एक्टिंग की है। राम रामायण होता था हमारे, तो वहां पर हमको बंदर का रोल करने के लिए क्या है उस समय, जो भी हो, तो बंदर का रोल करने को हमको मिला था एक बार, सराय हरखू एक जगह। तो एक बार क्या हुआ कि अब वो जो लोग जो कर रहे थे, जो भी ड्रामा चल रहा था, और ड्रामा में जो मेल कैरेक्टर था वो ही सीता बनता था। हम लोगों का काम ये था कि जहां भी बंदर की रिक्वायरमेंट हो वहां जंप करके आए, तहस नहस करे और चले जाए, यही हमारा रोल था। तो उस समय हम भी ये एक्टिंग किया करते थे। हमारे एक मामा जी थे, वो दशरथ का रोल करते थे, पिता पिता वाला दशरथ का रोल करते थे। तो ये हमें भी
देखा है कि हमारे वहां पर अ, ये जो है ड्रामा होता था। एक बार हमारे गांव में एक डिग्री कॉलेज है, उसके ग्राउंड में ये ड्रामा मेरे रामलीला होती थी। तो कहीं रामलीला चल रही थी और फिर क्या हुआ कि वो राम जी बोल रहे थे, सीते सीते तू कहाँ है सीते, ऐसे बोल रहे थे। और वो मेल कैरेक्टर ही था भाई वो। अब जब उसका किरदार खत्म हो गया सीता का, तो वो राम और लक्ष्मण आगे एक्टिंग करे। तो एक आदमी ने देखा कि वो जो सीता का रोल कर रहे थे वो कुछ नशा कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि वो आकर के राम जी को बोलता है, अरे क्या यहाँ पे सीते सीते चला, वो पीछे पीछे जाके पीछे देखो वो बीड़ी पी रहे हैं। तो फिर जो है बहुत बहुत कॉमेडी भी हो जाता था खैर वहां पे। पर ये कल्चर तब भी था, मतलब ये जो हमारा कल्चर है ये तब भी था। नाटकों के खेले जाने पर निश्चित रूप से जन सामान्य का मनोरंजन होता था और यात्रा टोलियां श्री भगवान के अलौकिक कार्यों का अभिनय करती थी। इस प्रकार एक अनपढ़ किसान शैक्षिक योग्यता न होने पर भी वैदिक साहित्य के ज्ञान में सहभागी होता था। तो जो अनपढ़ व्यक्ति भी होते थे उनको भी ये ज्ञान मिल जाता था। जैसे कृष्ण सुदामा ये कोई नाटक कर रहे हैं या कोई भी नाटक करते, तो उसमें अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ड्रामा किया, तो उस ड्रामा में मुझे अ, महापूर्ण का रोल दिया गया। तो नहीं, महापूर्ण नहीं, हाँ महापूर्ण का रोल दिया गया। तो साउथ इंडिया का जो ये है उसका ड्रामा था। और एक बार मैंने डांट भी खाई है राधे श्याम प्रभु से। हुआ ये कि हमारे सनातन धर्म प्रभु आजकल वो नहीं आते वो वीडियो, जो सनातन धर्म प्रभु आजकल हरे कृष्णा टीवी पे बड़े फेमस हो गए। तो वो अ, साथ में हम लोग थे, लेकिन हम ये ड्रामा कर रहे थे। कुछ आगे ड्रामा हो रहा था और वो ऐसा हुआ कि शायद वो बच्चे लोग कुछ ड्रामा कर रहे थे, तो उसमें सारा कॉमेडी ही हो रहा था, कोई भी ढंग से कर नहीं पा रहा था। तो हम बहुत ज्यादा हंस रहे थे। और हम जो मेरे साथ एक भक्त थे, अच्युत गोपाल प्रभु थे, कोई था। तो हम भी बहुत हंस रहे थे कि अरे उसका किसी की मूंछ निकल गई, किसी का। भाई इस्कॉन मंदिर में जो भक्त लोग हैं वो प्रोफेशनल ड्रामा वाले तो है नहीं। तो मैंने कहा कि ये जो है आप, तो हम हंस रहे थे आपस में बहुत। तो उससे थोड़ा शोर रहा, तो राधे श्याम प्रभु पीछे से आए हमारे, और पता नहीं कहाँ से प्रभु जी आ गए। प्रभु जी बोलते हैं कि इफ यू सी दिस ड्रामा सीरियसली यू कैन गो बैक टू गॉडहेड बाय सीइंग दिस ड्रामा। कौन कह रहे, राधे श्याम प्रभु ने मुझे पीछे से पकड़ ला और बोलते हैं कि ध्यान से देखो ड्रामा को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसी ड्रामा को देख करके भगवत धाम जा सकते। तब मुझे रियलाइज हुआ कि बात सही है, भक्त लोग कितना एफर्ट कर रहे हैं। और तो यहाँ देखिए ये पुराने समय में पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं भी होता था, तो ये ड्रामा इत्यादि होता था, उससे वो सीख जाता था। तो आप देखिए हमारा जो ये पद यात्रा होती है इस्कॉन में, जो है अ, एक, आजकल तो अभी डिसेंट्रलाइज हो गए। पहले मतलब पूरे इंडिया की पद यात्रा एक होती थी। अब आजकल ये सिस्टम हो गया है कि पद यात्रा जो है वो लोकल स्टेट स्टेट वाइज हो गई। यूपी की पद यात्रा, मध्य प्रदेश पद यात्रा ऐसे हो गई है। तो पूरे शहर में वो जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, दिन भर पुस्तक वितरण करेंगे, लोगों से मिलेंगे, हरिनाम संकीर्तन वगैरह करेंगे। और शाम को ये कहीं किसी मंदिर में या जहां पे भी बैल उनको बांध दी जाए वहां रुक जाएंगे। और वहां आसपास के लोग कुछ मदद कर देते हैं, पानी इत्यादि मिल जाता है। बैलगाड़ी से ही सारे इंडिया में वो ट्रैवल करते हैं। तो आ,
पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कि ये यूपी की पदयात्रा यूपी में ही घूमेगी, ऐसा नहीं। वो लोग कई बार हिमाचल, यूपी पदयात्रा के लोग हिमाचल भी आ जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, शाम को फिर ऐसे ही ड्रामा करेंगे, कुछ कुछ विट्ठल और कुछ ड्रामा, कुछ भी ड्रामा करेंगे, और उससे फिर लोगों का मनोरंजन भी होता है, और कई सारे भक्त ताली बजाते हैं, कुछ ये करते हैं, और फिर जो है ये दिन भर का सारे कार्य से एक रिलैक्सेशन भी हो जाता है, और भक्त लोगों को ड्रामा देख करके इंफॉर्मेशन कन्वे भी हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी महत्ता के बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ड्रामा की वजह से एक अनपढ़ किसान शैक्षिक योग्यता न होने पर भी वैदिक साहित्य के ज्ञान में सहभागी होता है। अतएव सामान्य व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान देने हेतु दक्ष नाटककारों, गायकों और वक्ताओं की इत्यादि की आवश्यकता होती है। भाट किसी विशेष प्रकार परिवार के वंशजों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते थे। आज भी भारत के तीर्थ स्थानों के पंडे किसी भी नवागंतुक का पूरा वंश ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी आश्चर्यजनक कृत्य ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने हेतु अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये भगवान तत्र बंधूनाम पौराणाम अनुवर्तिमान यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादते। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों संबंधियों सबको यथा योग्य सम्मान और आदर प्रदान किया। भगवान तत्र बंधु नाम, वहां जो भी बंधु आए थे, पौराणाम अनुवर्ती नाम, पौराणाम मतलब नागरिकों के, अनुवर्ती नाम स्वागतार्थ आए लोगों का, है ना? तो नागरिकों का भी और स्वागत के लिए जो भी आए थे, यथा विधि उपसंगम्य, पास जाकर, उपसंगम्य मतलब पास जाकर, जो भी यथा विधि जो भी हो पाए भगवान से, सर्वेशाम हर एक के लिए मानस सम्मान तथा आदर प्रदान किया भगवान ने। तो भगवान न तो निराकार है, न ही निष्क्रिय वस्तु है, जो अपने भक्तों के भावों के साथ आदान प्रदान करने में असमर्थ है। यहाँ पर यथाविधि शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है यथा योग्य। वे अपने विभिन्न प्रकार के प्रशंसकों तथा भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं। निसंदेह शुद्ध भक्त का ही प्रकार एक ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त उनका कोई अन्य सेवा पात्र नहीं होता। इसलिए श्री भगवान भी उनके प्रति कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाते। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक चेतना के विकास के अनुसार प्रसन्न करते हैं, और ऐसा आदान प्रदान का उदाहरण यहाँ पर विभिन्न स्वागत करने वालों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भगवान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है कि भगवान पार्शियल नहीं हो सकते। मतलब मतलब कि अगर भगवान को किसी ने कुछ दिया तो भगवान उसका फेवर नहीं कर सकते। मान लो प्रीतिका माता जी ने भगवान के लिए स्पेशल कुछ भी ट्रीट कर रहे हैं, और कोई नॉर्मल व्यक्ति आ गया, तो भगवान पार्शियल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुछ वस्तु कोई वस्तु भगवान को संतुष्ट करे और उसके वजह से भगवान पार्शियल हो जाए, ऐसी कोई वस्तु इस दुनिया में नहीं। क्योंकि खीर या कुछ भी खिलाओ भगवान को, लेकिन एक भक्त पार्शियल हो सकता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि भक्त के पार्शियलिटी की वजह से भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं, किसी के ऊपर नहीं करते। ठीक है, तो अलग अलग लोगों से भगवान ने
अलग अलग प्रकार से मिले भगवान। वे इन भौतिकता में डूबे जीवों को अपने धाम ले जाने हेतु ही अवतरित होते हैं, और जो बुद्धिमान लोग हैं वे श्री भगवान द्वारा सभी जीवों को दिए गए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। श्री भगवान किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहराते। वे तो जीव पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। तब श्री भगवान ने ज्येष्ठ संबंधियों अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान का यशोगान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। उस समय समाज में ब्राह्मण कभी भी भावी निवृत्त जीवन के लिए धन संग्रह करने के प्रति ध्यान नहीं देते थे। तो जो ब्राह्मण लोग थे वो कभी भी धन संग्रह के लिए ध्यान नहीं दिया करते थे। जब वे वृद्ध एवं अशक्त हो जाते तब वे अपनी पत्नियों सहित राज दरबार पहुंचते थे, और केवल राजाओं की महिमा युक्त कार्यों की प्रशंसा करने से उन्हें जीवन उपयोगी वस्तुएं प्राप्त हो जाती। ऐसे ब्राह्मण राजा के चाटुकार नहीं होते, अपितु जिससे राजाओं को वास्तव में यश मिलता था। इन ब्राह्मणों के सम्मान युक्त कार्यों से वे राजा पुण्य कर्मों को सच्चे दिल से करने हेतु और भी प्रोत्साहित होते थे। भगवान श्री कृष्ण समस्त यशों के पात्र हैं, अतः स्तुति करने वाले ब्राह्मण एवं अन्य लोग भगवान की महिमा गान करने के कारण स्वयं धन्य हो। तो भगवान ऐसे हैं कि इनकी सेवा करने से, इनका कोई भी कार्य करने से, इनका कुछ भी करने से हमारा ही फायदा होता है। भगवान को भोग लगाने से हमारा फायदा, भगवान का गुणगान करने से हमारा फायदा, भगवान के भक्तों की सेवा करने से हमारा फायदा, सब हमारा ही फायदा ज्यादा होता है। और क्योंकि भगवान इतने बड़े हैं, भगवान बहुत महान है, इस वजह से उनके द्वारा दिया गया फायदा भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी एमएलए की आपने सेवा की, खूब सेवा की, खूब सेवा की, तो एमएलए क्या करेगा, एक दिन आकर के आपको आपकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए दे दे। लेकिन आपने अगर कृष्ण की सेवा की, आपने अगर कृष्ण की सेवा की, तो भगवान इसको कभी भूलते नहीं, और हर जन्म जन्म आप ही नहीं, प्रहलाद महाराज के पूरे खानदान, तो भगवान पूरे खानदान को भगवत धाम ले जाने के लिए लालायित रहेंगे। और जो कुछ बाकी चीजें जो देते हैं वो तो देते ही। तो कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी, भगवान अपने भक्तों को पैसे वैसे क्यों नहीं देते? क्योंकि भगवान जब देंगे पैसे वैसे, तो जीवात्मा कहेगा ना कि अरे पैसे तो बिल गेट्स के पास भी है, आप कुछ अपने लेवल का दीजिए। इसीलिए भगवान देते नहीं है, क्योंकि वो कहेगा ना कि आपने हमें दिया, लेकिन बिल गेट्स ने तो बिना आपकी कृपा से ही प्राप्त कर लिया, इसलिए हमें कुछ ऐसा दीजिए जो कि बिल गेट्स ना दे पाए। तो भगवान फिर अपनी कृपा इत्यादि देते हैं। तो हम इसको अब यहीं पर समाप्त करेंगे। ये 24वें श्लोक तक हमने 23वें श्लोक तक चर्चा किया। 24वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। तो आज यहाँ पर क्या क्या चीजें हमने सीखी। भगवान ने यथा योग्य अभिवादन किया सबका, सबको संतुष्ट किया, और राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को किस प्रकार से निर्वाह होता था। और हमने ये जाना कि नाटकों के माध्यम से, और ये नटों का ये सब की आवश्यकता है किसी भी राज्य में, ये होने चाहिए। तो वो क्या करते हैं फिर, जो पढ़ भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, उसको भी
एक आध्यात्मिक समझ देने के लिए ऐसे नाटककार होते हैं। हम्म, ठीक। तो इतना हमने आज पढ़ा, इसको अभी यहीं पर हम क्लोज करते हैं। 24वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। कोई आपकी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, चलो मैं एक प्रश्न, अच्छा, राधिका माता जी कुछ कह रहे हैं। यस माता जी बोलिए। राधिका माता जी आप कुछ कह रहे हैं। हरे कृष्णा गुरु। हाँ बोलिए बोलिए माता जी। अनम्यूट करना पड़ेगा, म्यूट हो गया फिर से। हरे कृष्णा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। यस तो माता मुझे जी। मैं यही बता रही थी कि आप ने जो बता रहे हैं कि कितना सरल है कि ये इस प्रकार से जो नाटक वगैरह जो होते थे उससे जो कुछ भी नहीं जानते हैं स्टडी के बारे में, कुछ भी नहीं पढ़ पाते, उनके लिए भी आसान हो जाता था भगवान को जानना। आप ये बताया आपने। हाँ। और भगवान कितने ज्यादा दयालु हैं। भगवान इतना प्रेम करते हैं। तो जो भगवान का जो धाम है, वहां पर कैसे लोग आकर्षित होंगे, मतलब वहां पर ऐसा क्या है कि लोग वहां पर आकर्षित हो जाएं। और या तो डर के मारे होता है प्रभु जी, ये लोग डरते हैं तो भगवान को मानते हैं। और या फिर एक जो भक्त है वो वहां पे से क्या देखकर आकर्षित होता है प्रभु जी। बद्ध जीव जो है वो आकर्षित होता है, भगवान अपने भक्त के सेवक हैं इसको देख करके, भगवान का जो प्रेम है अपने सेवक के प्रति उसको देख करके। लेकिन इसका कोई श्लोक तो नहीं याद आ रहा है। हम्म, गोलोक वृंदावन में भगवान जो है इस चीज को देख करके भक्त जो है आकर्षित होता है। भगवान की सारी लीलाएं हैं, वो लीलाएं उसमें भी अलग अलग भक्तों का अलग अलग मूड है। कुछ लोग उनकी दयालुता इत्यादि देख करके, जो बद्ध जीव यहाँ से जाते हैं वो, और बीइंग पर्सनली अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो पर यह है कि जो शुद्ध भक्त है उसकी कैलकुलेशन एक्चुअली चेंज हो जाती है। जैसे उसकी कैलकुलेशन ये नहीं होती कि जो मेरी सेवा करे मतलब बढ़िया है। तो बद्ध जीव आकर्षित होता है उससे। जैसे मान लीजिए कि अ, मैं किसी सन्यासी से मिला, उस सन्यासी ने मुझे प्रणाम कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अरे देखो मेरा बहुत, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको ये चीजें इम्प्रेस नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो उनको लगता है कि भाई मेरा तो सम्मान करना ही नहीं चाहिए और ये सही हुआ। तो यहाँ के साधकों के लिए हाँ ये हम कह सकते हैं, भगवान किस प्रकार से अपने भक्त की सेवा के लिए परेशान रहते हैं, अपने भक्त के लिए परेशान रहते हैं। और वो जो है एक भक्त को आकर्षित करता है। तो यहाँ के जो अ, भगवान जब भी आते हैं तो मुख्यतः दो कारणों से आते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो विनाशाय दुष्कृताम् एक सबको लीला सुनाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन परित्राणाय साधूनां
स्पेशली भक्तों को, जो भक्त कथा है वो बहुत इंस्पायर करती है। तो भक्त वत्सलता भगवान की जो है बद्ध लोगों के लिए बहुत इम्प्रेसिव रहती है। मतलब जो गोलोक वृंदावन में जो लोग हैं, तो वहां पे वो क्या देख करके भगवान को अ, आकर्षित होते हैं, वहां के जो जीव है वो स्वाभाविक उनका आकर्षण है भगवान से। तो जो बाकी जीव है उनको भगवान से और आकर्षण उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। राधिका माता जी, थोड़ा क्लियर हुआ? जी प्रभु जी। जी राइट। बहुत अच्छा प्रभु जी, थैंक यू। एंड प्रभु जी, मैंने महाराज जी के लिए कुछ लिखा है। तो लिखा तो प्रभु जी बहुत कुछ है, बहुत सारा। मैं कई दिनों से लिख रही थी, तो मैं थोड़ा बहुत 1-2 मिनट का आपको सुनाऊं क्या? आपको कुछ होगा तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे कल एक्सप्रेस आप करना तो है। मुझे, हाँ सुना भी सकते हैं वैसे। कल भी सुना सकते हैं क्लास में सुबह। और ये भी है कल कि सुबह। ये भी कर सकते हैं कि जैसे मुझे अगर भेज दिया आपने अच्छा। रिकॉर्ड करके, या फिर मुझे, वो भी बहुत अच्छी बात है वैसे। सबसे बेस्ट रहेगा कि कल सुबह क्लास में सुनाएं वो सबसे, राइट, क्योंकि अभी ठीक है। कम लोग होते हैं, है ना। ठीक है तो प्रभु जी। कल जो है ज्यादा ड्यूटीज रहेंगी। Yes। तो कल चलिए। मुझे 11 बजे बोलना है, तो मैं कल सुबह अगर आप कहेंगे, या फिर मैं रिकॉर्ड करके आपको अच्छा, भेज दूं, कल जैसा 11 बजे आपको। हाँ, बोलना है। आपको बोलना है? हाँ। कहाँ पर? वृंदावन। अच्छा, वृंदावन में। वेरी तो मैं गुड। कल आपको कहेंगे तो फिर कल आप सुबह क्लास भेज में देंगे। आएंगे ना, सुबह क्लास में? हाँ। यस यस। हम सुबह क्लास में कर सकते हैं, थोड़ा ठीक है। जल्दी आना। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण, हरे कृष्ण। बिकॉज आपने प्रभु जी इंस्पिरेशन दिया है, इसीलिए मैं कुछ लिख पाई हूँ। 2-3 दिन से लिख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। आप बोलते हैं तभी मैं लिख पा रही हूँ, तो मैं इतना कुछ नहीं लिख पाती। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, और कुछ कोई कहना चाहते हैं? तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ वैसे, लेकिन चलो अभी समय बहुत हो गया है। सबको नींद आ रही होगी, आज संडे, सबने माला वाला की होगी, थके भी होंगे। साथ में आज संडे प्रोग्राम भी रहा होगा। तो इसको अभी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।